अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे एडोबी फ़ोटोशॉप में मूव टूल। तो जिसने अब तक पहली क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ जाके पहली क्लास देखें, जिसमें हमने जो है बात की थी कि कैसे आप अपनी जो है वर्क स्पेस सेटअप कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आप अपनी हिस्ट्री स्टेट्स जो है वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो फ़ोटोशॉप मैंने ओपन करके रखा हुआ है। आपके पास स्टार्ट स्क्रीन आ रही है। अपने अपने कैनवस को एक्सेस करने के लिए इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी क्रिएट है। तो सबसे पहला टूल जो हमारे पास आता है फ़ोटोशॉप में वो है मूव टूल। इस मूव टूल की जो शॉर्टकट की है वो है वी की। किसी भी टूल पे आप होंगे फ़ोटोशॉप में, जब आप वी की प्रेस करेंगे तो आप दोबारा इस मूव टूल के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर एक सब मेन्यू भी है, जिसके अंदर एक और टूल भी है जिसका नाम है आर्टबोर्ड टूल। उसकी भी शॉर्टकट की है वी की। तो जब आपने दूसरा जो सब मेन्यू आइटम है उसको सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट की का सहारा लेंगे। लाइक अभी आप शिफ्ट की जब प्रेस करते हैं तो आपके पास आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट हो जाता है। आप दोबारा शिफ्ट वी की प्रेस करेंगे तो आपके पास मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जितनी भी यहाँ पे आपके पास टूल्स हैं, जिनकी साइड पे यहाँ पे ये बॉटम राइट साइड पे आपको एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है इस आइकन के साथ मज़ीद कुछ आइकन्स भी हैं, हमारे पास कुछ टूल्स मज़ीद भी हैं। तो उनको एक्सेस करने के लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो आप इन टूल्स के दरमियान टॉगल कर सकते हैं। तो बात करते हैं मूव टूल की। तो शॉर्टकट की है इसकी वी की। अब मूव टूल क्या करता है, इसके लिए हम कोई लेयर क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ से शेप टूल पे जाता हूँ, रेक्टेंगुलर शेप टूल। मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ जैसे ही मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास लेयर्स में एक नई लेयर क्रिएट हो गई है, ठीक है। और रेक्टेंगल 1 उसका नाम है। और यहाँ पे हमारे पास उस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं इस वक्त। उसकी विड्थ जो है वो क्या है, उसकी हाइट क्या है, एक्स एक्सेस पे उसकी पोजीशन क्या है, वाई एक्सेस पे उसकी पोजीशन क्या है, फिल कलर क्या है। यहाँ से आप उसका फिल कलर चेंज कर सकते हैं। इंशाल्लाह शेप्स को आगे जाके मज़ीद उन पे बात करेंगे जब हम शेप्स टूल पे पहुँचेंगे। ये स्ट्रोक और बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, तो जब आपने एक कोई भी लेयर को मूव करना है तो आप मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और उसको मूव कर लेंगे, ठीक है। वो शेप आपको तब तक नज़र आएगी जब तक आपके या कोई भी लेयर है वो आपको तब तक विजिबल होगी जब तक वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर है। अभी मेरे पास शेप मौजूद है लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रही। उसकी रीज़न ये है कि वो उस वक्त मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर नहीं है, डॉक्यूमेंट से बाहर है। मैं क्लिक करके ड्रैग करके ले आता हूँ तो वो वापस मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जैसे ही आती है तो मुझे विजिबल हो जाती है। लेयर्स की जब इंशाल्लाह आगे डिटेल से बात करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लेयर्स को जो है वो हाइड और शो भी कर सकते हैं, ये जो आई का जो आइकन है इससे। तो फिलहाल हम मूव टूल की बात कर रहे थे। तो अब मैं एक और लेयर क्रिएट करता हूँ, एलिप्स यानी सर्कल क्रिएट करता हूँ। शिफ्ट की प्रेस करके करूँगा ताकि एक प्योर सर्कल मुझे मिले। अब हमारे पास टोटल 3 लेयर्स हैं। एक लेयर है बैकग्राउंड लेयर जो कि लॉक्ड है। लॉक्ड लेयर से ये मुराद है कि आप इसकी पोजीशन, इसका कलर नहीं चेंज कर सकते। लाइक अगर मैं इस लेयर को आके यहाँ पे लॉक कर देता हूँ तो अब मूव टूल से इसको मूव करता हूँ तो ये मूव नहीं करेगा, मुझे एरर देगा कि हम इस लेयर को जो है मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये लेयर लॉक्ड है। इसी तरह हम इसका कलर नहीं चेंज कर सकते क्योंकि ये लेयर लॉक है। तो इसको मूव करने के लिए हम अनलॉक करते हैं। ये फ़ीचर इसलिए कि जब कभी आप कोई बड़ा काम करें जिसमें बहुत सारी लेयर्स आपके पास क्रिएट होती हैं तो आपने कोई एक सेक्शन बना लिए तो आप उन लेयर्स को लॉक कर लेंगे ताकि जो है मज़ीद जब आप आगे काम कर रहे होंगे तो उन लेयर्स पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े गलती से। या अगर मैं आगे चल के बताऊंगा कि अगर मूव टूल में आपके पास ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन ऑन है तो वो लेयर्स अपनी जगह से मूव ना करें। तो ये हमारे पास 2 लेयर्स थी। अगर मैं जस्ट एक लेयर सिलेक्टेड है मेरे पास, मैं मूव टूल सेलेक्ट करके इसको लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ, जहाँ पे भी लेके जाना चाहता हूँ मैं इसको लेके जा सकता हूँ, ठीक है। जब मैं कंट्रोल क्लिक के साथ इस लेयर के पे भी क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास दोनों लेयर सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो अब मैं इन दोनों को एक साथ मूव कर सकता हूँ जहाँ पे भी लेके जाऊँगा। अगर मैंने किसी एक लेयर को करना है तो जस्ट सिर्फ उस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको मूव करूँगा यहाँ से इस तरह।
तो अब मैं जैसे ही आप मूव टूल पे जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे इस कुछ कंट्रोल्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो इनमें हमारे पास सबसे पहला है ऑटो सेलेक्ट, ठीक है। तो मैं एक लेयर और क्रिएट कर लेता हूँ, टेक्स्ट की कोई लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ और इसका फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब मेरे पास टोटल 3 लेयर्स हैं। एक टेक्स्ट लेयर है, क्रिकेट लिखा हुआ है जिस पे, एक सर्कल की लेयर है, और एक साथ में हमारे पास रेक्टेंगल की लेयर है। तो आप इनको अपनी मर्ज़ी से रीनेम भी कर सकते हैं। लाइक इसको मैं एलिप्स को रीनेम करके कर देता हूँ सर्कल, और ये हमारे पास रेक्टेंगल 1 है, तो इसको मैं रीनेम करके जस्ट रेक्टेंगल कर देता हूँ। तो अब हमारे पास जो पहली ऑप्शन है थी वो आती है ऑटो सेलेक्ट की। जब मेरे पास ऑटो सेलेक्ट अनचेक्ड होगा तो क्या क्या होता है, देखें मैं क्लिक करता हूँ किसी भी पॉइंट पे, लाइक मैं ये जो हमारा कैनवस है इस पे भी क्लिक करता हूँ, लेफ़्ट और ड्रैग करता हूँ, तो जो भी लेयर सेलेक्ट होगी वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। लाइक इस केस में हमारे पास रेक्टेंगल की लेयर सेलेक्टेड है तो वो मूव कर रही है, ठीक है। तो मैं जब सर्कल की लेयर सेलेक्ट करके क्लिक करता हूँ, कैनवस से बाहर भी करता हूँ तो ये मूव करती है, और अगर इसके ऊपर लेकर आता हूँ तब भी ये मूव कर रही है, ठीक है। तो जब ऑटो सेलेक्ट हमारे पास ऑन होता है तो तब क्या होता है आप देखें आप, तो मैं अब जैसे ही बाहर क्लिक करता हूँ मेरे पास सारी लेयर्स अनसेलेक्ट हो जाती है, ठीक है, डीसेलेक्ट हो जाती है। तो अब होता क्या है कि आप जैसे कोई भी फोल्डर ओपन करें, लाइक मैं इस फोल्डर में जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, जो जो फोल्डर मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन में आ रहा है वो फोल्डर सिलेक्ट होता जा रहा है, ठीक। तो सेम इसी तरह हमारे पास फ़ोटोशॉप में भी हो रहा है। अब मैं जैसे ही क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो देखें हमारे पास रेक्टेंगल की जो लेयर है वो सिलेक्ट हो गई है, ठीक है, सॉरी। जैसे ही मैं क्लिक करके क्लिक मैंने अभी छोड़ी नहीं है, लेफ़्ट क्लिक मैंने प्रेस की हुई है, तो जिस लेयर के ऊपर मैं आ रहा हूँ वो लेयर सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। मैं आगे जाता हूँ तो अब देखिए मेरे पास क्रिकेट वाली लेयर जो है वो भी, टेक्स्ट की जो लेयर है वो भी सिलेक्ट हो गई। इसी तरह मैं जब नीचे आता हूँ तो हमारे पास तीसरी लेयर है वो भी सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। तो अब तीनों लेयर सिलेक्टेड हैं, अब इनको मैं एक साथ मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये ऑप्शन वहाँ पे बड़ा कारआमद होता है जब आपने बहुत सारी लेयर्स बनाई हुई हैं, ठीक है। लाइक आपने कोई PSD बनाई हुई है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास ये एक PSD है, इसमें मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे फ़ोल्डर्स हैं, ठीक है। उन फ़ोल्डर्स के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं। तो अब मैंने किसी ख़ास सेक्शन की जो लेयर्स हैं उनको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑटो सेलेक्ट ऑन कर लेता हूँ। अब मुझे नहीं पता ये जो लेयर्स हैं, ये जो 4 बॉक्सेस मैंने सेलेक्ट करने हैं, इनकी लेयर्स कहाँ पे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फोल्डर्स हैं, हर फोल्डर के अंदर बेतहाशा लेयर्स हैं, तो उन तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, उनको नेविगेट करना मुश्किल है थोड़ा सा। तो मैं क्या करता हूँ, ऑटो सेलेक्ट ऑन कर लेता हूँ, क्लिक करके जैसे ही ड्रैग करता हूँ तो देखिए मेरे पास वो सारी की सारी बॉक्सेस वाली जो लेयर्स हैं वो सिलेक्ट हो गई हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं एक कोई ऑफ लेयर को जो है वो ऑफ़ करता हूँ तो देखें आपके पास ये एरिया जो है हमारे पास वो हाइड हो रहा है। तो मुझे पता चल रहा है कि ये लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह ये वर्क विद मी वाला जो सेक्शन है, ये पूरा का पूरा सेक्शन है, इसमें ये 4 बॉक्सेस हैं, ये देखें। तो मैं इजीली इन लेयर्स तक, इन ग्रुप्स तक पहुँच गया हूँ। तो ये हमारे पास ये ऑटो सेलेक्ट का ये हमारे पास फ़ायदा है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन है लेयर का, लेयर सेलेक्टेड है मेरे पास, ठीक है। तो जब लेयर सेलेक्टेड होगी तो मैं क्या करता हूँ, वो लेयर मेरे पास सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। जैसे ही मैं उस पर आया हूँ, जो जिन 2 लेयर्स पे आया हूँ वो 2 लेयर्स सेलेक्ट होगी। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैं 2 शेप वाली जो लेयर्स थी उनको मैं एक ग्रुप दे देता हूँ और इसको रीनेम कर देता हूँ शेप्स, ठीक है। और यहाँ से मैं ऑटो सेलेक्ट को ग्रुप पे रख देता हूँ, ठीक है। अब देखें मैं जब सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है, जस्ट वो ग्रुप सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे जो मेरे अंदर वाली लेयर्स हैं वो नहीं सेलेक्ट हो रही, ठीक है, सिर्फ ग्रुप सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेयर सेलेक्ट करूँगा तो अब मेरे पास क्या होगा, वो अंदर वाली लेयर सेलेक्ट होगी, उसका ग्रुप पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। जब मैं अभी अनचेक्ड है, जब इसको अनचेक कर देंगे तो जो भी लेयर आपने
सेलेक्ट की हुई होगी, ठीक है, उसके आपके पास कंट्रोल्स आ जाएंगे। इनको हैंडल्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो किसी भी हैंडल से पकड़ के आप इसको इसका साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसकी हाइट या वेट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी हाइट वेट चेंज कर सकते हैं। अगर आपने जो भी चेंजेस कर लिए हैं तो यहाँ पे आपके पास दो बटन है, एक कमिट का है, एक कैंसिल का है। कमिट मींस यानी कि आप ये जो चेंजेस किए हैं इनको ओके कर दें, ठीक है। अगर आपने नहीं करनी तो आप गलती से कर लिए, या नहीं करना चाहते तो कैंसिल का बटन है हमारे पास, इस तरह से, ठीक है। अब मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इस ऑप्शन को आप अनचेक रहने दें, और इस तरह ऑटो सेलेक्ट का जो ऑप्शन है उसको भी आप अनचेक रहने दें। उसकी रीज़न ये है कि कभी कभार आपने बहुत सारा लेयर्स पे काम किया हुआ है, तो गलती से भी कोई लेयर आपकी सिलेक्ट होगी और गलती से वो आपसे मूव हो जाती है, तो लाइक आप स्क्रीन के किसी नीचे वाले हिस्से पे हैं तो वो आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको सेलेक्ट करके टर्न ऑन करके अपना काम कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ऑटो सेलेक्ट को अनचेक रखें, ठीक है, और इस तरह शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को भी अनचेक रखें। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि इसकी एक छोटी सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल टी। जब भी आप कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो जिस भी लेयर पे आप होंगे उसके हैंडल्स एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। आप उसको उसकी हाइट विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं एस्केप की प्रेस कर देता हूँ, वो भी यही काम करती है, कैंसिल जो काम कर रहा है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो यह कि लेट्स सी कि ये तो मैंने अभी शेप, लाजमी नहीं है कि ये जो कंट्रोल्स हैं वो आपके पास सिर्फ शेप ही होंगे, कोई भी लेयर है, लाइक अभी ये क्रिकेट की लेयर है, इस पर मैंने क्लिक किया तो मैं देखें अब मेरे पास जैसे ही मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ किया तो मेरे पास जो फॉन्ट है वो स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, वर्टिकली स्ट्रेच हो रहा है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट की का सहारा लेंगे। शिफ्ट की मैंने प्रेस की, अब मैं इंक्रीज़ करता हूँ, अब जो फॉन्ट है वो अपनी शेप जो है वो चेंज नहीं कर रहा और साइज़ में भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ठीक है, ये एक छोटी सी टिप थी। जब भी आपने किसी भी चीज़ को रीसाइज़ करना है तो आपने शिफ्ट की को प्रेस करना है, ठीक है। शिफ्ट की से क्या होता है, वो अपनी जो उसकी प्रोपोर्शंस हैं वो कंस्ट्रेंट रहती हैं, ठीक है, और आपकी जो लेयर है वो स्ट्रेच नहीं होती, ठीक है। इसी तरह इसके साथ एक और चीज़ है कि जब कभी आप लाइक अभी मैंने जस्ट शिफ्ट की प्रेस की हुई है, ठीक है, और मैं मूव कर रहा हूँ, हाइट जो है वो उसकी बढ़ा और कम कर रहा हूँ। तो इसी के साथ हमारे पास अगर अल्ट की को प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो सेंटर से है, जो भी लेयर है वो अपने सेंटर से जो है वो अपना साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। अभी वो जूम इन या जूम आउट हो रही है, तो मैंने इस वक्त शिफ्ट और अल्ट दोनों कीज़ को प्रेस किया हुआ, ठीक है। अगर मैं अल्ट की कुछ शिफ्ट की को छोड़ देता हूँ, ठीक है, अब हो रहा है तो सेंटर से है लेकिन साथ में फॉन्ट ख़राब हो रहा है, शेप अपनी जो है लेयर की वो ख़राब हो रही है, तो शिफ्ट की प्रेस करता हूँ तो उसकी शेप भी ठीक रहेगी। मैंने अभी तक लेफ़्ट क्लिक को छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने लेफ़्ट क्लिक को छोड़ दिया, अपनी मर्ज़ी की जहाँ तक मुझे जो साइज़ चाहिए था फ़ॉन्ट का या लेयर का, तो वो आप अचीव करने के बाद पहले क्लिक छोड़ेंगे, फिर उसके बाद शिफ्ट और अल्ट कीज़ को जो है वो रिलीज़ करेंगे। अब आपने चेंजेस कर लिए तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि इसको आप अनचेक रखें, इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल टी, वो यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बहरहाल पर्सनल अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। अगर आपको ये ज़्यादा इजी लगता है कि आप मूव टूल सेलेक्ट करके यहाँ से इसको चेक करके दोबारा आप कोई भी फॉन्ट का जो लेयर का साइज़ है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं वो अलाइनमेंट से रिलेटेड है, लेकिन वो सारी की सारी जो हैं वो इस वक्त ऑफ हैं। तो मैंने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये 3 रेक्टेंगल बनाए हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स उनको दिया है, ठीक है, और उन सब की ओपेसिटी जो है वो 80% रखी है। ओपेसिटी आपकी जो है वो ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये मैंने ग्रीन लेयर को सिलेक्ट किया, ठीक है। मैं इनको ग्रीन नेम कर देता हूँ, ग्रीन रेक्टेंगल। ये हमारे पास कौन सा है, ब्लू, और ये हमारे पास रेड, ठीक है। अब मैंने तीनों को लेयर्स को प्रॉपरली रीनेम कर लिया। एक छोटी सी टिप ये है कि आप जब भी काम करेंगे आपने अपनी लेयर्स को प्रॉपरली रीनेम करना है, ताकि जब भी आप उनको एक्सेस कर सकें तो आप जो है ना इजीली उनके नेम से उनको एक्सेस कर सकते हैं। वरना आप 1 2 3 से, अभी जिस तरह मैंने रेक्टेंगल 1 2 3 यहाँ पे लिखा हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने उनको प्रॉपरली रीनेम कर लिया ताकि मुझे पता चल जाए कि इस वक्त मैं किस लेयर को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें रेक्टेंगल ग्रीन को मैं इस वक्त मूव टूल से मूव करके जब लेकर आता हूँ तो देखें मेरे पास
ओपेसिटी मेरे पास 80% है, तो मुझे रेड का भी कुछ एरिया नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 100% कर देता हूँ तो मुझे रेड का जो एरिया है वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं रही अब, ठीक है। तो इसको जितना मैं कम करूँगा उतना ज़्यादा मुझे रेड का कलर नज़र आएगा। अगर 0 कर देता हूँ तो लेयर बिल्कुल हाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं 82 पे रख देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं लेकर आता हूँ। अब देखें मेरे पास एक लेयर सेलेक्टेड है, तो जो कंट्रोल्स हैं वो, ये अलाइनमेंट के जो कंट्रोल्स हैं वो ऑफ हैं। तो अलाइनमेंट के जो आपके पास कंट्रोल्स हैं वो तब काम करते हैं जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा लेयर सेलेक्ट होंगी, ठीक है। तो अब मैं 2 लेयर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रीन और जो रेड लेयर है इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास देखें तो ये सारे कंट्रोल्स जो हैं वो एक्टिव हो गए, सब के सब नहीं हुए। डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो 2 कंट्रोल्स हैं वो अभी भी ऑफ हैं, ठीक है। वो तब काम करते हैं जब आपके पास 2 से ज़्यादा लेयर जब सेलेक्ट हुई भी होती है, ठीक है। तो अब मेरे पास 2 लेयर सेलेक्टेड हैं तो कंट्रोल्स ऑन हैं। तो मैं देखता हूँ कि ये पहला जो आइकन है ये क्या कहता है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें जो ग्रीन लेयर है वो अपनी जगह से मूव करके रेड के साथ बिल्कुल जाके अलाइन हो चुकी है, ठीक है। फिर से एक दफ़ा देखते हैं कि दोनों लेयर सेलेक्टेड हैं। तो मैंने इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया, रेड और ग्रीन को, ठीक है। तो लेफ़्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है कि ये दोनों लेफ़्ट अलाइन हो जाती हैं। तो इसमें होता ये है कि लेयर ऑर्डर का कोई लेयर ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी लेयर लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा होगी, अगर आप लेफ़्ट अलाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो अपनी जगह पे रहेगी, दूसरी लेयर आपके पास मूव करके उधर चली जाएगी, ठीक है। तो देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ग्रीन अपनी जगह से मूव कर जाती है। कंट्रोल Z करता हूँ अनडू करने के लिए, ठीक है। एक दफ़ा प्रेस करूँगा तो एक दफ़ा अनडू होगा, मल्टीपल टाइम्स करूँगा तो कंट्रोल Z प्रेस तो मल्टीपल टाइम्स जो है वो अनडू होगा, ठीक है। तो अब अगर इस तरह देखें लेयर्स अपनी जगह पर ही हैं, मैं राइट साइड वाले जो आइकन है अलाइन राइट का, उस पर क्लिक करता हूँ तो देखें अब ग्रीन वाली लेयर अपनी जगह पे है, तो लेफ़्ट वाली जो है वो उसके साथ आगे अलाइन हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, तीनों लेयर्स को ज़रा सेलेक्ट कर लेता हूँ और देखें जब मैं इनको क्लिक करता हूँ तो ठीक है ये सेंटर अलाइन है, ठीक है। तो तीनों एक सेंटर पॉइंट पे आएंगी और अलाइन हो जाएंगी, ये देखें इस तरह से, ठीक है। अब इसमें आप अगर गौर करें तो तीनों की तीनों लेयर्स अपनी जगह से मूव हुई हैं, ठीक है, और आके एक सेंटर पे अलाइन हो गई हैं, ठीक है। ये तो अब इस तरह से था कि थोड़ा सा इसको मैं इधर मूव कर लेता हूँ। अब मैं तीनों को सिलेक्ट करके अब अगर मैं इनको अलाइन सेंटर करता हूँ तो आप देखें मेरे पास तीनों लेयर्स जो हैं वो सेंटर अलाइन हो चुकी हैं एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अगर मैंने इनको डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेंटर अलाइन करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करता हूँ तो अब मेरा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया और तीनों लेयर्स मेरी सिलेक्टेड है। तो मैं अलाइन पे क्लिक करूँगा तो अब मेरे पास जो जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं, सेंटर अलाइन होगी, ठीक है। इस तरह लेफ्ट पे क्लिक करूँगा तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से सारी की सारी क्या हैं, लेफ्ट अलाइन हो जाएंगी, और अगर राइट पे क्लिक करूँगा तो सब की सब विद रिस्पेक्ट टू दिस डॉक्यूमेंट वो सब की सब जो है वो राइट अलाइन हो जाएंगी, ठीक है। अब कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, शॉर्टकट है वो डी सेलेक्ट के लिए, ठीक है। तो डी सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपके पास सेलेक्ट में जाके डी सेलेक्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट आपका डी सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो मैं इनको वापस किसी भी पॉइंट पर मूव करता हूँ, ठीक है, इस तरह से और कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है वो आ रही है इन दो ऑप्शंस पे आने से पहले हम इन अलाइनमेंट कंट्रोल्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करो या 2 को करो तो ये हमारे पास जो अलाइनमेंट के कंट्रोल्स हैं वो एक्टिव हैं। तो ये अलाइन टॉप का मतलब है कि ये 2 लेयर सिलेक्टेड थी, तो जो ऊपर थी दूसरी लेयर उसके साथ आके टॉप से अलाइन हो गया। तो अगर आप गाइड लगा के देखें तो ये बिल्कुल एक साथ जो है वो अलाइन हुई है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, ब्लू को भी, सॉरी लेयर ब्लू जो है, और तीनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आके अलाइन टॉप पे क्लिक करता हूँ तो सब की सब जो है वो जो टॉप वाली लेयर थी यहाँ पे हमारे पास रेड जो थी टॉप पे उसके साथ आके अलाइन होगी, ठीक है। इस तरह अगर मैं अलाइन बॉटम पे क्लिक करूँगा तो सब की सब आके इस ब्लू की जो बॉटम एज था उसके साथ अलाइन होगी, ठीक है। और अगर कंट्रोल Z मैंने किया है और अगर मैं सेंटर अलाइन करूँगा तो ये तीनों की तीनों सेंटर में आके एक पॉइंट पे अलाइन हो जाएंगी एक दूसरे के हिसाब से, ठीक है। कंट्रोल A प्रेस करता हूँ फिर से, अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें डॉक्यूमेंट के हिसाब से बिल्कुल सेंटर में आ चुकी हैं ये लेयर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कंट्रोल है, मैं कंट्रोल Z मल्टीपल टाइम्स मैंने प्रेस किया, ठीक है। तो मैं इनको सेंटर अलाइन किया, ठीक है, मैंने
अब मेरे पास लेट से ये 2 लेयर्स यहाँ पे हैं, ठीक है, और मैंने तीनों को सिलेक्ट किया तो मेरे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन के जो दोनों कंट्रोल्स थे वो भी एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। तो पहला है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ठीक है। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें इन दोनों लेयर्स के बीच में जो ये डिस्टेंस था, फासला था, वो इक्वल हो चुका है, ठीक है। तो इसने तीनों को बराबर एक फासले पे डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करता हूँ फिर से, और अब इनको मैं क्या करता हूँ, सेंटर लाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखें तो मेरे पास जो ब्लू और रेड लेयर है इनके बीच में फासला कम है, जबकि ब्लू और ग्रीन के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं तीनों को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास देखें इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है वो इक्वल हो चुका है, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट के बड़े हैंडी कंट्रोल्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कंट्रोल्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी और अलाइनमेंट वाले भी, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास एक 3 डॉट्स आ जाते हैं। जब हम इनको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वही अलाइनमेंट के कंट्रोल्स हैं, उसके नीचे हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के कंट्रोल्स हैं, ठीक है। उसके नीचे हमारे पास फिर डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग के कंट्रोल्स हैं जो अभी हमने देखे हैं, ठीक है। अब उसमें एक ऑप्शन है हमारे पास अलाइन टू, क्या है, सिलेक्शन है, सिलेक्शन के हिसाब से या कैनवस के हिसाब से, ठीक है। अब सिलेक्शन के हिसाब से क्या मुराद है कि आपकी तीनों लेयर इस वक्त सिलेक्ट हैं, ठीक है। तुम्हारी सिलेक्शन क्या है इस वक्त, ये, ठीक है। और अगर इनको मैं कर देता हूँ अलाइन टू कैनवस, ठीक है, और अब मैं इनको अगर सेंटर लाइन करता हूँ तो सब की सब मेरे पास क्या आ गई है, कैनवस, यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेंटर लाइन हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह अगर ये वाला कंट्रोल किया तो आप देखें सबकी सब जो है वो इसके हिसाब से डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेंटर लाइन होगी, जो मैंने अभी आपको कंट्रोल ए यानी सेलेक्ट ऑल करके दिखाया है, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्शन पे कर देता हूँ। अब जो हमारे पास ये बाकी डिस्ट्रीब्यूट के कंट्रोल्स हैं ये हम देखते हैं ये क्या काम करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, ठीक है, और इसमें मेरे पास 4 लेयर्स हैं, चारों शेप्स हैं, लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, लेयर डी, ठीक है। तो अब जब मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाता हूँ और इसको कह देता हूँ, सॉरी पहले हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू लेफ़्ट एजेस, ठीक है। अब मैंने लेफ़्ट एजेस के हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अब इसने क्या किया, ठीक है, ये वाले कंट्रोल्स थोड़े से कम यूज़ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट वाले आपके पास जो हैं, ठीक है। इनमें जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो अलाइनमेंट के होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग के जो कंट्रोल्स हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सारे टूल्स क्या काम करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट में मैंने देखा कि डिस्ट्रीब्यूट लेफ़्ट एजेस। अब मैंने जब इन चारों लेयर को सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लेफ़्ट एजेस के हिसाब से, तो अब क्या हुआ है, ठीक है, देखते हैं। मैं क्या कर लेता हूँ, एक गाइड लगा लेता हूँ मैंने लेयर ए सेलेक्ट की और गाइड लेकर आया, ठीक है। अब ये गाइड इस लेयर ए के हिसाब से बिल्कुल सेंटर में, सॉरी, अब मैंने यहाँ पे 4 लेयर्स को जो है लेफ़्ट एजेस के हिसाब से जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो ठीक है। अब देखें हुआ क्या हमारे पास, मैंने एक और रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब आप देखें तो मैं क्या करता हूँ, इसको ज़रा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और इसके लेफ़्ट एंगल से लेके और जो लेयर बी है उसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच, इन सब के जो लेफ़्ट एजेस हैं उनके बीच में एक गाइड लगा लेता हूँ, ठीक है। मैं ये गाइड क्यों लगा रहा हूँ ये मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप देखें इन सारी लेयर्स के लेफ़्ट एजेस के बिटवीन में जो हमारे पास स्पेस आ रही है वो इक्वल है, ठीक है। अब उसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ हमारे पास, ठीक है, इस तरह से, और इसको मैं कलर दे देता हूँ कोई भी, लाइक ग्रीन, और इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सबसे टॉप पे ले आता हूँ इस तरह से। अब आप देखें गाइड्स को अगर मैं हाइड भी कर दूँ तो देखें लेयर ए और डी के जो लेफ़्ट एजेस है उनके बीच में जो स्पेस है वो इक्वल है, ठीक है। इस तरह लेयर ए और बी के जो लेफ़्ट एजेस हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो भी इक्वल है। इसी तरह बी और सी के जो लेफ़्ट एजेस हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो इक्वल है। तो आप इसको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें, ठीक है, यहाँ पे इनके साथ रख के भी देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये देखें ये सब की सब लेयर के बीच में जो लेफ़्ट एजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है। तो ये था हमारे पास
डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट एजेस, ठीक है। तो अगर मैं इस लेयर को ऑफ कर देता हूँ फ़िलहाल, हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ डिस्ट्रीब्यूट सेंटर एजेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सेंटर्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि देखते हैं, सबसे पहले लेयर ए सेलेक्ट की मैंने, ठीक है। इसके सेंटर में आके एक लाइन लगा दी, ठीक है। कंट्रोल डॉट प्रेस करता हूँ, या लेयर गाइड्स को यहाँ से आके मैंने क्लियर किया। ये अभी मेरे पास कोई गाइड नहीं, ठीक है। तो इस तरह से लेयर बी को सिलेक्ट किया और इसके यहाँ के सेंटर में आके एक गाइड लगा ली, ठीक है। इसी तरह जो लेयर सी है उसके सेंटर में एक गाइड लगा ली, ठीक है। और चौथी जो है मेरे पास लेयर डी है, ठीक है। तो लेयर डी का जो सेंटर है वो यहाँ पे आता है। तो आप देखें ये डिस्टेंस जो है वो सेंटर्स के हिसाब से इक्वल है, ठीक है। अब आपके पास जो मैं दोबारा से वही रेक्टेंगल ऑन कर देता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल टी प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। और ये ठीक है। तो अब आप देखें, अब कौन कौन सी जो दो लेयर्स हैं उनके सेंटर्स इक्वल हैं। लेयर डी लाइक ये जो थी हमारे पास, इसके यहाँ सेंटर से लेके, ठीक है, और बी के जो सेंटर है वो हमारे पास जो स्पेस है वो इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास लेयर बी थी, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जो स्पेस है वो इक्वल है, ठीक है। इसी तरह रेक्टेंगल को अगर आप आगे मूव करते हैं तो आपको पता चलेगा कि अब जो लेयर ए थी हमारे पास, ये टॉप वाली, और इसके और जो लेयर डी है इसका ये जो सेंटर है, इसका सेंटर और इसके सेंटर के दरमियान में भी जो स्पेस है वो इक्वल है, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं रेक्टेंगल को, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी दो लेयर्स। अब लेयर जो सी है, ठीक है, सी और लेयर ए के दरमियान में हमारे पास जो स्पेस है वो इक्वल है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक बात बताता चलूँ, ये जो कंट्रोल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू एजेस, ये बहुत कम यूज़ होते हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करते हैं। अब आगे चलते हैं, मैंने एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, ठीक है। तो इसमें अब मेरे पास वही 4 लेयर्स हैं, ठीक है, लेकिन अब वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू टॉप एजेस करता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास होता क्या है कि जो टॉप के एजेस हैं सारी लेयर्स के, मैं पहले लेयर ए को सिलेक्ट किया, ठीक है, ये मेरे पास लेयर ए थी, ठीक है। लेयर बी पे आया जो कि ये है लेयर बी, यहाँ पे मैंने एक गाइड लगाई। यहाँ पे लेयर सी जो है वो 3rd नंबर वाली है, इस पर मैंने एक गाइड लगाई। और इसी तरह लेयर डी के जो है ना टॉप पे आके मैंने एक गाइड लगा ली। तो अब आप देखें ये जो डिस्टेंस है इन सब के टॉप एजेस के दरमियान में वो इक्वल है, ठीक है। सबका जो डिस्टेंस है एक दूसरे के हिसाब से वो इक्वल है, ठीक है। इसी तरह अगर आप कर देते हैं, मैं गाइड्स को क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कैनवस गाइड्स, ठीक है। और अब मैं जाता हूँ, चारों लेयर्स मैंने सेलेक्ट की और यहाँ पे आके मैंने क्लिक कर दिया अकॉर्डिंग टू सेंटर्स, इनको वो कर दें आप, ठीक है। तो सेंटर पे जाने से पहले बॉटम एजेस देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आप फिर उसी तरह से गाइड्स लगा के चेक करें। लेयर ए, लेयर बी के बॉटम पे लगाएं एक गाइड, ठीक है। इसी तरह लेयर सी के बॉटम पे एक गाइड लगाएं और इस तरह लेयर डी के बॉटम पे एक गाइड लगाएं। तो आपके पास जो है वो तीनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है अकॉर्डिंग टू देयर बॉटम एजेस, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आ गई होगी। इसी तरह मैं गाइड्स क्लियर करता हूँ, चारों लेयर सेलेक्ट करके मैंने सेंटर इनको सेंटर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो दोबारा से अब मैं सेंटर के हिसाब से गाइड्स लगाता हूँ, ठीक है। लेयर ए जैसे मैं गाइड लेकर आता हूँ वो खुद ही इसके सेंटर में आके स्टिक हो जाती है। इसी तरह बी के हिसाब से, ठीक है, इसी तरह सी के हिसाब से, और इसी तरह हमारे पास जो डी लेयर है, जो सबसे बड़ी लेयर है, उसके सेंटर में आके लगाता हूँ। तो अब आपके पास देखें ये तीनों का डिस्टेंस इक्वल है। अगर आपने चेक करना है तो बेशक आप इस ट्रायंगल को जो है वो किसी एक उस पे लाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये खुद ही अब आप देखें इन सब के बीच में रख के देखेंगे तो आपके पास ये बिल्कुल इक्वल आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई या किसी भी किस्म का कोई इशू है तो प्लीज़
कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जितने भी लोगों को मैं गाइड कर सकता हूँ थ्रू कमेंट्स या जिस तरह भी मैं उनको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को अपने सोशल सर्कल में भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लोग इस अपॉर्चुनिटी को या इस कोर्स को सीख सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।